हमारे साथ एडवोकेट सरफुद्दीन साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सरफुद्दीन साहब, देश पूरा हमारा इस वक्त 15 अगस्त 1947 से लेकर के अब 2021 यानी कि 75वीं सालगिरह मना रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? जी, सबसे पहले मैं सभी पूरे देशवासियों को 15 अगस्त 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, मैं उस पर थोड़ा बात करना चाहूँगा। इस सिचुएशन ये है, हमको आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम देखते हैं तो एक सत्ताधारी सरकार है जो इस वक्त इस आज़ादी को, कुछ लोगों की आज़ादी को तोड़ना चाहती है। मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। आज़ादी हमको कानूनन तरीके से मिल गई और कानून तरीके से मिले हुए 75 साल हो गए हैं। हमको पेपर पे आज़ादी मिल गई है, लेकिन अभी हम देखते हैं पिछले 5-6 साल का जो माहौल बना है, उस माहौल में एक बोलने की आज़ादी, मुझे अभी बोलने की आज़ादी नहीं है कि मैं उस तरीके से बोल सकूं या कोई और बोल सके, उस आवाज़ को उठा सके जो अन्याय के खिलाफ है, न्याय की कोई बात उठा सके, उसको कुचला जाता है। अभी आपने संसद के पास जंतर मंतर पे देखा होगा किस तरीके से वहाँ पर नारेबाजी हुई एक समुदाय के खिलाफ। इस तरह की हरकतें होती हैं और ये सब सरकार के सह पे चलता है। सरकार उनके संरक्षण करती है उनका। देखिए, मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मुझे लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर अभी ये चीज़ दबाई जा रही है। संसद में भी हंगामा हुआ, उसकी भी कांग्रेस के सभी दिग्गजों का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। ये किस चीज़ की आज़ादी है? ये आज़ादी हम किसको बोलते हैं? आज़ादी बोलते हैं ऐसी आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों के टाइम में भी थी। फिर हमें उनसे छुटकारा पाके, इतनी लड़ाई लड़के, इतनी कुर्बानी दे के क्या फ़ायदा हुआ जो आज हम अपने हुकूक के लिए बोल नहीं सकते? एक सबसे बड़ी बात जिस पे मैं अभी बोलना चाहूँगा कि एक क्राइम होता है इंडिया के अंदर, क्राइम होता है, अगर वही सेम क्राइम एक समुदाय करता है तो उस पर अलग धाराएं लगाई जाती हैं, और वही क्राइम अगर दूसरा समुदाय करता है तो उस पर अलग धाराएं लगाई जाती हैं। ये क्या है? ये कौन सा न्याय है? क्या किससे मैं ये मांग करूं? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे जंतर मंतर के पास अभी नारेबाजी हुई, उसमें एक समुदाय के खिलाफ ये नारेबाजी हुई, उसमें अगर कोई दूसरा वो समुदाय उसी तरह की नारेबाजी करता तो उसमें 295 लगाई जाती, उसमें 153A लगाई जाती, उसमें 120B का मुजरिम बनाया जाता, और उसमें UAPA एक्ट लगाया जाता, उसमें NSA लगाया जाता। लेकिन एक दूसरे समुदाय ने उसी सेम क्राइम को किया है तो उनको 506 का मुजरिम बना के और इस तरह से 24 घंटे से पहले ही जमानत दे दी, बाहर से बाहर भी जमानत कुछ लोगों को दे दी, उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई। मीडिया पर बैठा हुआ कोई इंसान सामने बोलता है और मीडिया वाले उससे कहते हैं आपको पुलिस ढूंढ रही है। ये क्या मजाक बना रखा है देश के अंदर? ये कौन सा मजाक है? किस मजाक के जरिए सरकार चल रही है? तो ये सब चीजें क्या है? इन सब चीजों से हमको मिलके आज़ादी लेनी है, हम सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी है। हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अब हमको इनसे भी आज़ादी लेनी है ताकि हम अपनी न्याय और हक की आवाज़ को बुलंद कर सकें। हम खुले शब्दों में हम खुली आज़ादी से बोल सकें न्याय और हक के लिए। जो कानून हमको एक उसी क्राइम में जो हमारे ऊपर धारा एक समुदाय पर लगाई जाती हैं, उसी समुदाय पे वही धाराएं सभी समुदाय के लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन अभी हम उतनी आज़ादी तक नहीं पहुँचे हैं, ये भी हमको लेनी पड़ेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से कि ये आज़ादी अगर हम ले सकते हैं तो सभी मिलकर ले सकते हैं, कि मेरे अकेले के लेने से या आपके अकेले लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ उन्मादी लोग हैं जो सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं, उनको कुचलना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। सरकार में बैठे हुए उन दिग्गजों को हरा के संसद से बाहर निकालना होगा, तब हमको ये आज़ादी मिलेगी। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि ऐसे उन्मादी लोगों को, ऐसे सांसदों को चुनकर ना भेजें जो इस तरह का उन्माद फैलवाते हैं या फैलाते हैं, जिनके संरक्षण में इस तरह की हरकतेबाजी हो रही है। उनको ध्यान में रख के आप जनता उनको रोके, उनको इस तरह पदों पर ना पहुंचाए। मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अब अपना देश है, आपका हमारा, इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हमको आज़ादी मिल गई, इसको रखाना और इसको हमारे मुस्तकबिल के लिए आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग उन्मादी आएंगे, उनको कुचल के बाहर भेजना ही पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.